मेरे गदाधारी भीम, शांत शांत शांत। इधर बैठ तू, इधर बैठ, आराम से बैठ। इतना गुस्सा? तूने देखा ना, उसे सब कुछ जानबूझ के किया। जानता हूँ उसे, मुझे क्या लेना देना उससे। सुना, मैं तुझे जानता हूँ और जानता हूँ तू कितनी स्ट्रांग है। इतनी स्ट्रांग है कि 7 साल पहले तूने अपनी लाइफ के लिए एक डायरेक्शन चूज की थी। अब अगर कोई रास्ते में आके खड़ा हो जाएगा तो अपना रास्ता बदल देगी। हाँ सुना, ये देख ये सब, ये नाम, पैसा, शोहरत, अवार्ड, वैसे वो वापस किया उसने कि नहीं? ये सब तूने अकेले अचीव किया। सोना, तू अपनी एनर्जी इन सब बेकार की बातों में वेस्ट नहीं कर सकती है। अब टेंशन मत ले, ठीक है। टेंशन कैसे नहीं लूं? तुझ पे इतना पैसा इन्वेस्ट किया है मैंने, तेरा बिजनेस पार्टनर बनाऊं। अब तू ऐसे टेम्पो लूज करेगी तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा ना। एक्सक्यूज मी, तेरा पैसा नहीं डूबने वाला, ओके? फिर ठीक है, फिर तू कर गुस्सा। और सीरियस नोट, मैं तेरे बिजनेस पार्टनर से पहले हम योर बेस्ट फ्रेंड, और मैं तुझे इन बेकार की चीजों पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करने दूंगा। गॉट इट? गॉट इट। अगर तू नहीं होता ना तो मैं ये सब नहीं कर पाती। पिक्चर देख के आई है क्या? नहीं तो क्यों? यार इतनी फिल्मी बातें तू लाती कहाँ से है? लेकिन क्लाइंट भी गया। अरे बाबा, तेरा क्लाइंट कहीं नहीं गया, मैं उसे वापस लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस यू। लेकिन अभी तू प्लीज घर चलना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नहीं तू चलना, चलना, चल चल चल, ये ले बैग, चल चल। सब अब बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? ये सोनाक्षी मैम के साथ कौन है? कोई क्लाइंट है या फिर कोई फ्रेंड? मुझे क्या पता, बस ये जानता हूँ कि उसका नाम जतिन। हाँ, लेकिन अगर तुम पूछ ही रहे हो तो एक काम करो, तुम ही पता करो इस आदमी के बारे में कि कौन है। अगर पता लग जाए तो मेरे साथ भी गॉसिप शेयर कर लेना। आशा, तुमने दो ही माश बनाया? 15 बार पूछ चुके हो। चलो अच्छा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, वो जतिन का फेवरेट है, मैंने पिछली बार पूछा था उससे। अच्छा, पायस बनाया है क्या? हाँ बनाया है। और सुनो, तुम ना जरा आराम से रहो, ओवर एक्साइटेड मत रहो। फिर दिनों के बाद आ रहा है, उसको आराम से सेटल होने देना, उसके सर पे मत बैठ जाना। अरे तुम मुझे ऐसे टोक क्यों रही हो? मैं जैसे चाहे उससे बात कर सकता हूँ भाई। मैं उससे, लगता है आ गया जतिन। जतिन, वेलकम वेलकम, कम ऑन छोड़ो। अम्मी, बालवाची, काका, काकी, खुश रहो, खुश। आप सब लोग कैसे? बहुत अच्छे। चलो खूब भालो। दादी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं ज्योति? मुझे तो हक कर सकता है, अब हमारा इतना तो बॉन्डिंग हो गया। माँ क्या कर रही हो? थक गया होगा वो। अरे ठीक है, बैठ बैठ बैठ। जी काका। लेकिन तुमने इतनी देर क्यों लगाई? माँ और सौरभ के साथ क्यों नहीं है? काकी, मैं एयरपोर्ट से सीधा सोना के पास चला गया था, इसने इतनी देर लगा दी ना, इतना बोर किया मुझे। मैं काकी, आप मुझे जल्दी से 2 माछ खिला दो, वरना ये मुझे खा जाएगी। अरे ज्योतिन बेटा, लगेज कहाँ है तुम्हारा? बाबा वो ड्राइवर ले आ रहा है। ये होटल में रुकना चाह रहा था। बेटा ये तुम्हारा घर है, वी आर फैमिली। कैसी बात कर रहा है? नहीं काका। नो नो नो। अरे बेटा, तुम सोना के सिर्फ दोस्त नहीं हो, तुम उसके बिजनेस पार्टनर भी हो। अब मेरे लिए तो बेटा तुम मेरी बेटी जैसे हो। हाँ, बस थोड़ा राउंड नहीं हो। थैंक गॉड। बेटा तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। डन है। काका, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, पहले से ही ऑर्डर मिल चुका है मुझे। तेरे यहाँ रहने से मुझे तो मिष्टी खाने को मिल जाएगा। सही कहा माँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पे ज्योतिन की बात कोई टाल नहीं सकता। विजय, अरे बेटा, कमरा तो दिखाया नहीं। जी काका। तो कब तक चुप रहती मैं भैया? आखिर मैंने कल मेरे मन की बात देव को कह ही डाली। मैंने उसे कह दिया कि यूं अकेले रहकर वो मुझे सजा दे रहा है। देव ने क्या कहा? कुछ भी नहीं भैया, आप ही मुझे बताइए, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का घर बस जाए, वो दोबारा शादी कर ले, तो क्या मैं गलत हूँ? मेरे जाने के बाद देव का क्या होगा? उसका ख्याल कौन रखेगा? ईश्वरी, ना तो तू अभी मरने वाली है, ना ही देव कल शादी कर लेगा। जब तूने उसे कह दिया तो ठीक है, वरना वो भी शादी करने वाला है।
जब उसका मन होगा तो मान जाएगा। पर भैया ये ईश्वरी, देव बदल जरूर गया है, लेकिन है तो वो तेरा ही बेटा। वो अपनी माँ को सजा नहीं देगा। हाँ भाई। बिजॉय, की कुछ तुम्हें तुम्हें लगता है उसे समझ में नहीं आ रहा होगा? समझ में आता है तो अच्छी बात है ना। मैं तो अपनी बेटी को सेटल करना चाहता हूँ, वो भी एक परफेक्ट बंगाली लड़के के साथ, और तुम होगे। धीरे बोलो, सुन लेगा। अरे सुन ले तो अच्छा ही है। मैं तो जतिन से बात करने ही वाला हूँ, बस। तुम्हें लगता है शोना की लाइफ इजी रही है? नहीं, हमें उस पर कोई भी डिसीजन थोपना नहीं है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें उसे थोड़ा सा टाइम देना है विजय। क्या थोपना है? शोना की जिंदगी एक बार पहले ही खराब हो चुकी है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी को सुधारना चाहता हूँ और इसमें तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। सुनो, तुम शोना को कन्विंस करोगे शादी के लिए, बस। उप्स, लगता है मैं गलत रूम में आ गया। आपका ही रूम है, आपका ही बेड है, और आपका ही जूनियर है, और आपका ही रंग रूम वाला जो पुराना हो गया। अच्छा ठीक है, ये क्या है? ये मेरा नहीं है, डिस्चार्ज में बच गया। पुराना क्या एक्सीडेंट से मेरा एक्सीडेंट चेंज हो गया, और सबको लगता है हमने 10 आफ्टर 10 मिली। ये तो बहुत क्यूट है। आप पुराना के एक्सीडेंट को क्यों नहीं बोल सकते? अच्छा बाबा नहीं बोल रहा है क्यूट। गोलू, तू मुझे अपनी क्लासमेट से मिलवाएगा क्या? बहुत मन कर रहा है इससे मिलने का। कुछ रंग प्यार गोलू, के ऐसे भी। कम ऑन सोना, ये बात देव से कब तक छिपी रहेगी? कभी ना कभी तो पता चलेगा ना उसे। जतिन इज राइट सोना। कल को देव को कहीं और से पता चले, उससे अच्छा तू ही उसे बता दे, ताकि कल को कोई और ब्लेम ना डाल सके तुझ पर। दादा, मैंने सुहा को चॉइस भी दिया था, लेकिन उसने मना किया, तो मैं क्या करूं? मैं ये सोच रही हूँ, अगर देव को सुहा के बारे में पता चलेगा, दादा अगर देव ने सुहा को मुझसे छीन लिया तो फिर ऐसा कुछ हुआ दादा तो सुहा के बिना नहीं रह पाऊंगी। आई विल डाई। ऐसा मत बोल सोना। एवरीथिंग विल बी फाइन। देव भैया, भैया देव कहाँ है? वो गोलू के स्कूल गया है। एक तो उसकी चोट पूरी तरह से नहीं भरी है, क्या जरूरत थी गोलू के स्कूल जाने की? उसके स्कूल का असाइनमेंट था जो माँ बाप के साइन करवा के ले जाना होता है। अभी एलिना और विकी तो भूल गए, पर देव को याद आ, इसलिए वो साइन करवा के ले गया है ताकि टीचर की डांट ना पड़े गोलू को। ईश्वरी, मुझे तो ऐसा लगता है कि गोलू का पापा विकी नहीं देव ही है। तो देव भी जब गोलू के साथ होता है ना, बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। भैया आइए, आपको एक चीज दिखाती हूँ। क्या? आइए तो सही। ये रोनित त्रिपाठी की असाइनमेंट है, प्लीज सबमिट कर दीजिएगा। गोलू, बेबी गर्ल अपने पापा से मिलना चाहती थी, उनसे बात करना चाहती थी, क्योंकि उसने अपने पापा को कभी देखा ही नहीं। वो इतनी ब्रेव थी कि वो अपने पापा की बड़ी सी सिटी में आ गई ताकि वो उन्हें ढूंढ पाए। कौन से प्लेन में बैठ कर आई थी, जब प्लेन लेट चले जाए। वो रोज को से प्रे करती थी कि उसे उसके पापा मिल जाए। उसे पता था कि गॉड उसकी बात जरूर सुनेंगे और उसके पापा से मिल जाएंगे। और एक दिन बेबी गर्ल को उसके पापा मिल गए। उसके पापा उससे मिलकर बहुत खुश हुए। बेबी गर्ल ने कहा, पापा बहुत लकी हो, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। सोचिए अगर मैं वैसी बेटी होती तो। मेरे अलावा सबके लिए टाइम है तुम्हारे पास। पर मैं तो सोचो मैं ऐसा हस्बैंड होता तो। उसके पापा ने सुनकर जोर से किया और
क्या हुआ सुहाना, तुम रुक क्यों गई? हेलो मिस्टर दीक्षित। सर जतिन के बारे में सारी इन्फो मिल गई है। और फिर उसके पापा ने कहा कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। देखा भी नहीं, सुहा को देख। ईश्वरी, ये क्या है? यादों का छोटा सा संदूक। अभी तक तू यादों को संजोए बैठी है। मेरी यादें नहीं भैया, देव की। बच्चे तो सब कुछ फैला कर चल पड़ते हैं, माँ संभाल कर ना रखे तो क्या करे। ईश्वरी, तूने अब तक ये संभाल कर क्यों रखा है, यही कहना चाहते ना। जब इन्हें पहनने वाला, इनसे खेलने वाला कोई आया ही नहीं तो इन्हें संभाल कर रखने की क्या जरूरत। पर वो आया तो था, मेरे सपनों में ही सही, पर आकर उसने मुझे छुआ तो था। मेरे कानों में उसकी किलकारियां गूंजी थी भैया। उसके आने के सपने भर से ही हम सब कितने खुश हो गए थे ना। तो इतना दर्द क्यों लेती है? दर्द नहीं है भैया, ये तो मेरी उम्मीद है। इतने सालों से मेरे जीवन में सूखा पड़ा है, इन्हें देखती हूँ तो लगता है शायद किसी दिन बारिश हो जाए और सब कुछ हरा भरा हो जाए। लेकिन कैसे? देव तो अब भैया ये देखा, याद है ये जब मेरा देव पैदा हुआ था तब मैंने उसकी नजर उतारने के लिए ये धागा उसके हाथों में बांधा था। अभी तक संभाल के रखा है मैंने। सोचा था कि ये देव के बच्चे के हाथ में बांधूंगी। एक बच्चे के आने की उम्मीद ने मेरे देव को नास्तिक से आस्तिक बना दिया था। भगवान के आगे सिर झुकाने लगा था। उसने सोचा कि भगवान ही कोई चमत्कार कर दे और सोनाक्षी की कोख भर जाए। 4 दिन के लिए टूटा ही सही, मेरा देव पापा बन गया था। हम सब कितने खुश थे, आपको याद है ना भैया। और फिर सोनाक्षी चली गई। देव और सोनाक्षी का अगर बच्चा होता तो उस बच्चे पर इस घर का, हम सब का एक प्यार भरा अधिकार होता। पर वो वक्त ही नहीं आया। सोनाक्षी ने सिर्फ देव से रिश्ता नहीं तोड़ा, हम सबकी उम्मीद ही तोड़ी। हमारी खुशियां लेकर चली गई। सर आप प्ले नहीं करेंगे? मेरा जब मन आएगा करूंगा। सर नाम है जतिन रॉय, एज 32, कोलकाता से बिलोंग करते हैं। वाइफ की डेथ हो चुकी है। स्कूल और कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। काफ़ी ब्रिलियंट है सर। सर ये स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और यही इनका फोटे है। ऑलमोस्ट हर बिजनेस इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहा है सर। साल का टर्नओवर भी काफ़ी अच्छा है सर। मुझे ना ही इसके छोटे बिजनेसेस के बारे में जानना है और ना ही इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ। गर्लफ्रेंड, वाइफ? नहीं सर, अपनी वाइफ की डेथ के बाद ये किसी से इन्वॉल्व नहीं है सिवाय अपने काम के। और
तो अब क्या? दोबारा शादी करने का सोच रहे हैं सर। एक सरप्राइजिंग बात यह है कि सारे मैट्रिमोनियल कंपनी के एलीट फैमिली के प्रपोजल्स इन्होंने रिजेक्ट कर दिए। और सर और क्या? ये डॉक्टर बोस के साथ आज बाहर लंच पे गए थे। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। कहाँ है? सर वो नेक्स्ट फोल्डर में है, आप चेक कर सकते हैं। कॉफी नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ, आप कहाँ अटक गए स्टोरी? हीरो हीरोइन के मीटिंग पॉइंट पर। भाई मिल तो रहे हैं ना हीरो हीरोइन? हाँ, और वो भी 7 सालों बाद। इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें कहाँ मिला, पेड़ के नीचे या हुगली नदी के बीचों बीच। लेकिन थोड़ा सा ओल्ड फैशन नहीं लग रहा है? थोड़ा सा माँ, बहुत ओल्ड फैशन है ये सब। मुझे एक बात बताओ, आज के रीडर ये बोट और पेड़ के पीछे कहाँ रिलेट कर पाते हैं? ये कुछ जम नहीं रहा है। एक आइडिया है, आपकी हीरो हीरोइन किसी अच्छे से चाइनीज रेस्टोरेंट में मिलने चाहिए। वाह, क्या सोचा है बेटा। हीरो हीरोइन को दिन भर चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना चाहिए। अरे तेरा बस चले तो दिन भर उनको वहीं खाना खिलाता रहे और पूरी स्टोरी वहीं खत्म कर दे। रोमांस के एक्साइटमेंट में बेटा खाना कहाँ याद रहता है? टू ओल्ड फैशन बाबा, साइड ना प्लीज। एक मिनट। तू प्यार के बारे में क्या जानता है? कभी किसी लड़की से प्यार किया है? कोई गर्लफ्रेंड बनाई है तूने आज तक? बाबा, आपसे किसने कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? माँ बाबा को बताओ कि जेंटलमैन नेवर टेल्स। इसमें हंसने वाली क्या बात थी? अच्छा बेटा बताओ, क्या है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम? चाउमीन या स्प्रिंग रोल? आप ही कहते हैं ना, देव गोलू के साथ बिल्कुल पहले वाला देव हो जाता है। वो गोलू को बहुत प्यार करता है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे देव के मन में अब भी बहुत प्यार छुपा है, लेकिन बस वो ये प्यार सिर्फ बच्चे को दिखा सकता है। जाहिर सी बात है भैया, देव जिंदगी में कभी ना कभी बाप बनना चाहता है। आपको याद है जब एलिना पहली बार गोलू को लेकर अस्पताल से घर आई थी तो देव ने क्या किया था? माँ देखना कौन कर रहा है। चल अब खड़ी क्या कर रही है? जल्दी जल्दी आरती कर। मेरा शेर कर रहा है, मेरा टाइगर। देव बेटा, अब एक्स गरीब की बेटी को भी गोद में लेने देना उसे। अरे लेकिन मामी जी, आपके पास आना तो चाहिए ना। वो तो मेरी गोद में ही रहना चाहता है। क्यों? पता है हमारी फ्रेंडशिप भी हो चुकी है। तू मेरा छोटा भतीजा है तो तेरा नाम जूनियर। यस, तो इसी बात पे फिर सेल्फी हो जाएगा। देव भाई, सेल्फी के लिए तो मेरी गोद में आ सकता है ना? अच्छा ठीक है, ये आराम से गर्दन संभाल, बच्चे की गर्दन नाजुक होती है। आई नो भाई, लेकिन आपको कैसे इतना कुछ पता? मैंने अरे कॉमन सेंस है, बच्चों की गर्दन नाजुक होती है, सबको पता होता है। वैसे भी निक्की को मैंने बचपन में पकड़ा है ना। क्या हुआ? भैया मैं जाती हूँ। कहाँ जा? मुझे देव को देखना है। मैं देव के ऑफिस जाती हूँ। अभी अचानक? मेरा देव सिर्फ मुझसे दूर नहीं हुआ है भैया, वो खुद से दूर हुआ है। वो अपने बच्चे के लिए तरस रहा है और मैं अपने बच्चे के लिए। मैं जाती हूँ। मैं सिर्फ लंच के लिए कहा, तूने इतना अच्छा सरप्राइज दे दिया। थैंक यू सो मच, इट्स सो ब्यूटीफुल। इतना तो बनता है ना यार। सुना, इतने दिनों बाद तू और मैं लंच के लिए बाहर आए हैं। इट हैज टू बी ब्यूटीफुल। अच्छा चल, तू इतनी तारीफ कर रही है तो तुझे एक बात बता दूं, ये रेस्टोरेंट ना सिर्फ हेल्दी सर्व करता है, तो इस बात के तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे मुझे। ऑफ कोर्स, हेल्थ इज वेल्थ। और इस बात के भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे कि यहाँ पे भीड़ नहीं, इनफैक्ट कोई भी नहीं है। ये रेस्टोरेंट चलता भी है ना? सुना, तू ये सोचती है मेरे बारे में? आप सैड यार।
खाली क्यों है? सर वो जवाब दो मेरी बात का। जतिन ने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया था। आई मीन शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इट्स ऑसम, पर पूरा रेस्टोरेंट आपने सिर्फ हमारे लिए बुक किया? ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। तुमने नहीं किया तो किसने किया? मैंने किया ये सब कुछ।